हर फ्राइडे को थिएटर्स में कोई ना कोई एक फिल्म जरूर रिलीज होती है। ना सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, या आजकल तो बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑडियंस के लिए। इन सभी में कहानियां कितनी भी अलग हो, बट एक चीज जो कॉमन है वो है डिस्क्लेमर। हाँ, वही डिस्क्लेमर, ये एक फिक्शन फिल्म है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड में विदाउट एनी डिस्क्लेमर बॉलीवुड में बहुत से लोगों के पोल खोलने का काम किया है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि बहुत से जूनियर आर्टिस्ट और बैकग्राउंड डांसर जो लाइफ टाइम शायद वही काम करते रहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया, जबकि इंडस्ट्री में काम करने वाले कई एक्टर और एक्ट्रेस के बच्चे आराम से काम पा जाते हैं, आराम से हीरो हीरोइन बन जाते हैं। और इन सब के बीच में जब कोई आउटसाइडर स्ट्रगल करके कामयाबी हासिल कर लेता है, तो यही बॉलीवुड के कुछ लोग उस कामयाबी को गोल्डन चांस की तरह यूज करते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगती हैं, तो वो उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस सीरीज में हीरो है, हीरोइन है, एक हंसता खेलता हुआ दोस्त है, माँ का प्यार है, बाप का दुलार है, और दो भाई बहनों की कहानियां हैं। और उन दो भाई बहनों की क्या कहानियां हैं, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। बट यकीन मानिए, ये सीरीज देखते हुए आपको उठने का मन नहीं करेगा। 5 घंटे 18 मिनट की ये सीरीज टोटल 7 एपिसोड में डिवाइड है, और लगभग सबकी लेंथ 30 to 40 मिनट की है। और घंटे से याद आया, इस सीरीज में शाहरुख खान को घंटे का बादशाह कहकर संबोधित किया गया है। अगर बॉलीवुड के नाम से कोई फिल्म या सीरीज बने और उसमें कैमियो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस फिल्म में भी कैमियो की भरमार है, जैसे इमरान हाशमी, करण जौहर, एस राजामौली, सारा अली खान, दिशा पटानी, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, ऐसे कई स्टार्स ने इसमें कैमियो दिया है। तो जिनको लगता है कि सलमान, शाहरुख, आमिर को सिर्फ अंबानी जी ही एक साथ लेके आ सकते हैं, तो वो काम आर्यन खान ने भी कर दिया है। अपनी इस वेब सीरीज में वो एक साथ इन तीनों को लेके आए हैं। वो अलग बात है कि एक कैमियो ही सही, बट वो इन तीनों को लाने में सक्सेस हुए हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस सीरीज में सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब अगर इसके नेगेटिव की बात करें, तो भाई गालियां यहाँ पे थोक के भाव में बेची गई हैं। इंडिया में अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि भाई मुझे गाली नहीं आती है, उसके लिए ये फिल्म सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस बंदे को एक कमरे में बंद कर दीजिए और ये सीरीज चालू कर दीजिए। 4 से 5 घंटे के बाद वो बंदा प्रो मैक्स लेवल बन चुका होगा गालियों का। दूसरी सबसे नेगेटिव चीज जो लगी मुझे, गालियां तो हैं इस सीरीज में, लेकिन गालियों वाले सीन काट दिए गए। कौन से सीन की बात कर रहा हूं पता चल रहा है ना आपको? वो सीन ही नहीं थे यार। इसमें इस वेब सीरीज में गाने तो हैं, लेकिन इतना मेमोरेबल गाने नहीं है जो आपको याद रहे काफी टाइम तक। कई एक्टर्स ने एक्टिंग करने के चक्कर में ओवर एक्टिंग कर दी है, जो थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो लक्ष्य, सहर, राघव, गौतमी कपूर, मोना सिंह और मनीष चौधरी ने अपना काम अच्छा किया है। अब अगर बात करें बॉबी देओल की, तो भाई यार क्या पर्सनालिटी है। ये बंदा अपने हर रोल में जान डाल देता है, चाहे वो विलन का रोल हो या हीरो का रोल हो। तभी इनको आज के टाइम पे लॉर्ड बॉबी कहा जाता है। डायरेक्शन के लिए आर्यन खान को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। भाई पहली ही वेब सीरीज से उन्होंने बता दिया कि उनके अंदर काबिलियत है। उन्होंने अपने जितने भी एक्टर्स हैं उनसे काफी अच्छा काम लिया है, और जितने भी कैमियो से, एक अगर पर्सनली सलमान खान को छोड़ दिया जाए, उनका तो क्यों था, मुझे खाली बुलशिट बोल के वो चले गए, बट उनके कैमियो को छोड़ दिया जाए तो पूरी जस्टिफाई तरीके से उन्होंने कैमियो को प्रेजेंट किया है। तो इसलिए उनका काम काफी अच्छा है। ओवरऑल ये एक अच्छी वेब सीरीज है जो आपको जरूर देखना चाहिए, और स्पेशली हेडफोन लगा के देखना चाहिए, क्योंकि गालियां तो भर भर के हैं। तो अगर आपके पास हेडफोन है और आप जा रहे हो ये वेब सीरीज देखने, तो जाते से पहले थोड़ा रुक जाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, नहीं तो आपका हेडफोन चोरी हो जाएगा भाई। बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। थैंक यू दोस्तों।